हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कि हमारा सब्जेक्ट है क्लास पीजीटी या टीजीटी फिजिक्स के ऊपर बात करेंगे। और इसमें जो टॉपिक हमारा रहेगा यह यूनिट ऑन डायमेंशनल पे रहेगा। इसमें का ये पार्ट नंबर 1 हमारा है। और अगर बात करें पीजीटी के टोटल लेक्चर की तो ये भी हमारा अभी लेक्चर नंबर टोटल 1 ही है। इस पे हम क्या करेंगे, डिटेल से बात करेंगे, समझेंगे कॉन्सेप्ट क्या है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस क्या हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिट्स के ऊपर, डिटेल से बात करेंगे और उसके कॉन्सेप्ट समझेंगे कि यूनिट्स क्या होते हैं, यूनिट्स के टाइप्स क्या होते हैं। तो जैसे कि हम अगर बिना देर के करते हैं वीडियो को प्रारंभ, तो जैसे कि सबसे पहले बात करेंगे अगर क्वांटिटी क्या होती है, तो क्वांटिटी क्या होती है, एक क्वांटिटी विच कैन बी मेजर था। इस प्रकार की क्वांटिटी जिसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं और जिसकी सहायता से क्या कर सकते हैं, बहुत सारे जो भौतिक घटनाएं हो रही होती हैं उनको क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं और एक लॉ का यूज करके। तो इन्हें क्या कहा जाता है, फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। जैसे कि एग्जांपल में हम बात करें, लेंथ होता है, मास है, टाइम है, फोर्स है, ये सब क्या होती है, हमारी फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। अगले टॉपिक की ओर इसमें बात करते हैं तो कुछ क्वांटिटी जो होती है फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती है। तो अगर हम बात करें कि क्वांटिटी को मेजर जो है लेवल पे 2 पार्ट में क्या है, क्लासीफाई किया जा सकता है। 1 पार्ट होता है हमारा क्या है, फिजिकल क्वांटिटी होता है। दूसरा पार्ट जो होता है हमारा क्या होता है, नॉन फिजिकल क्वांटिटी होती है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, जैसे कि लेंथ हमारा हो गया, लेंथ को हम क्या करते हैं, स्केल की सहायता से नापते हैं। मास जैसे हो जाता है जिसको हम बैलेंस की सहायता से नापते हैं। समय को हम क्या है, घड़ी की सहायता से नापते हैं। इसी प्रकार से बल को लगाते हैं हम किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए। कुछ ऐसी क्वांटिटी होती हैं जो कि फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति क्या है, खुश है तो वह कितना खुश है इसके विषय में हम मेजरमेंट नहीं कर सकते। या कोई व्यक्ति नाराज है तो वो कितना नाराज है उसका भी हम मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। तो इन क्वांटिटी को क्या कहा जाता है, नॉन फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं तो फिजिकल क्वांटिटी के अगर हम रिप्रेजेंटेशन की बात करें, क्योंकि हम जानते हैं अगर कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसको कैसे व्यक्त किया जाएगा उसके विषय में क्या है, हमें जो है कंप्लीट रूप से इंफॉर्मेशन होना अति आवश्यक है। क्योंकि जब तक उसके विषय में कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होगी तब तक हम क्या है उसके विषय में सही से जानकारी नहीं दे सकते। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो अब फिजिकल क्वांटिटी जो होती है इज रिप्रेजेंटेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। अर्थात कोई भी अगर क्वांटिटी है फिजिकल तो उसको मैग्नीट्यूड और उसके यूनिट की सहायता से व्यक्त कर सकते हैं। अर्थात अगर आपके पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो उसमें यूनिट का और उसमें जो है न्यूमेरिकल वैल्यू का होना आवश्यक है। जैसे कि एग्जांपल से बात करें, अगर कोई व्यक्ति दुकान पे जाता है और कहता है कि हमें जो है केजी शुगर दे दीजिए, ठीक है, या मीटर जो है रस्सी दे दीजिए, या लीटर जो है हमें क्या दे दीजिए, ऑयल दे दीजिए अर्थात तेल। तो वो आपसे दुकानदार पूछेगा कि कितने लीटर तेल या कितने किलो जो है चीनी चाहिए या कितनी लंबाई जो है आपको वायर की चाहिए। तो इस पर क्या है, आपको न्यूमेरिकल वैल्यू भी बताना पड़ेगा, लेकिन यूनिट का भी होना आवश्यक है। जैसे कि आप दुकान पे जाते हैं, कहे कि हमें 5 दे दीजिए, तो अब वो पूछेगा 5 किलो आपको शक्कर चाहिए या 5 ग्राम चाहिए, ये यूनिट भी बताना आपको आवश्यक है। जैसे आप कहेंगे कि हमें 5 रस्सी दे दीजिए, तो वो कहेगा 5 मीटर रस्सी देना है, 5 फीट रस्सी देना है, तो वो आपसे पूछेगा यूनिट भी। और इन दोनों का निश्चित होना भी आवश्यक होता है। जैसे कि अगर एक व्यक्ति दुकान पे जाए, कहे हमें जो है 5 मीटर क्या दे दीजिए, वाटर दे दीजिए, अब वो 5 मीटर वाटर कैसे देगा, तो यहाँ पे क्या है, यूनिट भी निश्चित नहीं है। तो इस प्रकार से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिट और उनका सही से कॉम्बिनेशन होना भी अति आवश्यक है। अगले कॉन्सेप्ट की ओर हम बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया गया है, छोटा सा मैं कर लेता हूँ इसको। तो यहाँ पे क्या है, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो जनरली क्या है, फिजिकल क्वांटिटी जो है 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, इस प्रकार की क्वांटिटी कही जाती हैं जो बेस क्वांटिटी के नाम से भी जानी जाती हैं। और ये जो है बेसिक क्वांटिटी जो है किसी दूसरे के टर्म में क्या डिफाइन नहीं की जा सकती। अर्थात इस प्रकार की क्वांटिटी जो दूसरे क्वांटिटी के ऊपर निर्भर नहीं करती हैं, स्वतंत्र होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, फिजिकल क्वांटिटी अर्थात फंडामेंटल क्वांटिटी कहा जाता है।
दूसरे प्रकार की क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती हैं जो दूसरे क्वांटिटी या दूसरे राशियों के ऊपर निर्भर करती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, डिराइव्ड क्वांटिटी कहा जाता है। इसमें अगर हम दोनों में एक एक डिफरेंस की बात करें समझने के लिए, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा डिफरेंस ले लेते हैं। तो डिफरेंस में क्या है, जैसे कि मान लो हमने ले लिया लेंथ। अब लेंथ की अगर हम बात करें तो लेंथ जो होता है ये केवल आप किसके सहायता से नाप सकते हैं, स्केल की सहायता से। इसी प्रकार से अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम को हम किससे मेजर कर सकते हैं, केवल और केवल क्लॉक से मेजर कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें स्पीड की, तो स्पीड को आप देख सकते हैं किसके सहायता से नापा जाता है, डिस्टेंस, ठीक है, और डिस्टेंस बटे टाइम। अर्थात यहाँ पे आपको दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, क्या जरूरत पड़ेगी, स्केल और क्लॉक की। तो ये देखो दो चीज़ों के ऊपर निर्भर कर रही है। तो इस प्रकार की क्वांटिटी जो दो या दो से अधिक फिजिकल या फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है, उन्हें क्या कहा जाता है, डिराइव्ड क्वांटिटी कहा जाता है। अगले कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं यहाँ पे। तो अगला कॉन्सेप्ट जैसे कि आप देख सकते हैं, व्हाट इज द यूनिट, अर्थात यूनिट क्या होती है, इसके विषय में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यूनिट का मतलब बहुत अच्छा है, इसको समझना अति आवश्यक है। यूनिट का मतलब होता है कि हर एक क्वांटिटी के लिए एक यूनिट निश्चित की जाए। जैसे कि यहाँ पे अगर डेफिनेशंस की बात कर लें तो आ यूनिट इज अ स्टैंडर्डाइज्ड क्वांटिटी यूज्ड टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी, अर्थात इसको क्या है, स्टैंडर्ड रूप में कहा जाता है। समझने के लिए की बात की, जैसे कि अगर मान लिया एक कंट्री में आप रहते हैं, मान लिया आप क्या है, इंडिया में हैं, ठीक है। तो इंडिया में मान लो ये आपके लेंथ के लिए 1 मीटर है, ये क्या है, 1 मीटर। इसी प्रकार से अगर आप किसी दूसरे कंट्री में रहते हैं, मान लो चाइना में आप रहते हो, वो आपके लिए क्या है, ये मान लो 1 मीटर कहा जाता हो। इसी प्रकार से आप मान लो कोई तीसरे कंट्री में है, जैसे कि आप मान लिया कोई भी कंट्री ले लेते हैं, जैसे कि बांग्लादेश हो सकता है। तो बांग्लादेश में आपके पास सपोज कर लो क्या है, ये 1 मीटर डिस्टेंस है। तो यहाँ पे देखो हर कंट्री के लिए अलग अलग मीटर की डिस्टेंस है। तो जो वैज्ञानिक इंडिया में स्टडी करके अब वो अगर चाइना जाएगा तो उसको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वहाँ पे उसके लिए 1 मीटर ये इतना चल रहा था, अब वहाँ पे क्या है, 1 मीटर इतना हो गया। अगर वही बांग्लादेश जाएगा तो उसको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इसलिए क्या है, यूनिट का एक स्टैंडर्डाइजेशन करना अति आवश्यक होता है। और यूनिट की अगर हम बात करें तो यूनिट भी क्या होती है, दो टाइप की होती हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यूनिट क्या है, हमारी दो प्रकार की होती हैं। एक होती है फंडामेंटल यूनिट और दूसरी कौन सी होती है, हमारी बेस यूनिट, सॉरी डिराइव्ड यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी होती हैं उनकी जो यूनिट्स होती है उन्हें क्या कहा जाता है, फंडामेंटल यूनिट्स कहा जाता है। जैसे कि लेंथ के लिए क्या है, हमारा मीटर हो जाता है, मास के लिए क्या है, हमारा किलोग्राम है, टाइम के लिए क्या है, सेकेंड है, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर हो जाएगा, टेम्परेचर के लिए केल्विन हो जाएगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल हो जाएगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए क्या हो जाता है, कैंडेला हमारा हो जाता है। अगले कॉन्सेप्ट की ओर हम यहाँ पे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट जैसे कि आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं, दिया गया है कि डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट क्या होती है, मैंने अभी बात किया था कि इस प्रकार की यूनिट जो क्या करती हैं, दूसरे क्वांटिटी के ऊपर निर्भर करती है, उन्हें डिराइव्ड क्वांटिटी कहा जाता है। और जो उनकी यूनिट्स होंगी उन्हें क्या कहा जाएगा, डिराइव्ड यूनिट कहा जाएगा। जैसे कि वेलोसिटी जो होती है हमारी, वह इज अ डिराइव्ड यूनिट ऑफ स्पीड एंड इज एक्सप्रेस इन द मीटर पर सेकेंड। अर्थात ये क्या है, स्केल की सहायता से और घड़ी की सहायता से दोनों की आवश्यकता पड़ती है आपको स्पीड नापने के लिए। तो इसलिए क्या हो जाती है, एक डिराइव क्वांटिटी है। और यहाँ पे जो आपकी लेंथ की जो इकाई होती है वो मीटर है, और समय की इकाई क्या है, सेकेंड। तो इसलिए क्या हो जाएगी, यहाँ पे एक डिराइव यूनिट कहलाएगी। अगले कॉन्सेप्ट की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स की अगर बात करें तो काफ़ी अधिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स होती हैं। जैसे कि CGS सिस्टम हो जाएगा आपका, यहाँ पे आप देख सकते हैं MKS सिस्टम है और FPS सिस्टम है, और भी एक सिस्टम है उस पर भी बात करने वाले हैं। तो CGS सिस्टम क्या होता है, यह एक जहाँ पे लेंथ को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड के अंदर मेजर किया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, CGS सिस्टम कहा जाता है। दूसरा सिस्टम हमारा होता है MKS सिस्टम। MKS सिस्टम में क्या होता है, जहाँ पे दूरी को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में मेजर किया जाता है, क्या कहलाती है, हमारी MKS सिस्टम कहलाती है। इसी प्रकार से एक थर्ड होता है हमारा FPS सिस्टम। FPS सिस्टम का मतलब होता है जहाँ पे जो है लेंथ को हम फुट में नापते हैं, द्रव्यमान को पाउंड में नापते हैं और समय को सेकंड में नापते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है, FPS सिस्टम कहा जाता है।
अगले कॉन्सेप्ट की ओर हम बढ़ते हैं। जैसे कि अगला कॉन्सेप्ट का हमने एक चार्ट यहाँ पे बनाया हुआ है, तो इस चार्ट को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा छोटा करके राइट में यहाँ पे सेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम बात करें कि इसमें एसआई सिस्टम क्या होता है। एसआई सिस्टम का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और ये क्यों लाया गया, क्योंकि मैंने अभी बात किया था कि अगर आप इंडिया में स्टडी करते हैं, अगर आप बांग्लादेश या चाइना जाते हैं, तो वहाँ पे क्या है, आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि आपके यहाँ जो स्केल का इतना लंबाई थी वहाँ पे इतनी है और कहीं पे इतनी ज़्यादा है। तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को जो है करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक टीम को क्या है बैठाई टीम। उसमें कमेटी में सभी लोगों ने डिसाइड किया कि जो है एक क्वांटिटी की जो यूनिट है उसको निश्चित किया जाएगा, अर्थात स्टैंडर्डाइज किया जाए, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे सब जगह सेम हो। तो इस सिस्टम में क्या होता है, 7 जो है इकाइयाँ होती हैं जिन्हें हम फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि लेंथ जो हो जाता है, लेंथ का जो यूनिट होती है वह मीटर होती है, इसका सिंबल क्या होता है, एम होता है। मास जो है द्रव्यमान होता है, इसको हम कहाँ से नापते हैं, किलोग्राम से, इसका सिंबल केजी होता है। समय को टाइम और सेकेंड इसकी इकाई होती है, एस से इसको लिखा जाता है। इलेक्ट्रिक करंट के लिए क्या होता है, इसकी इकाई एम्पियर होती है, इसको कैपिटल ए से लिखा जाता है। टेम्परेचर जो है इसको केल्विन में मेजर करते हैं, इसको कैपिटल के से लिखा जाता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल्स मेजर किया जाता है और इसको MOL लिखा जाता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी और ये कैंडेला होता है और इसको CD से लिखा जाता है। यहाँ पे हम 2 और क्वांटिटी होती हैं जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, उनको भी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। हमारी 2 क्वांटिटीज़ क्या है, जैसे कि हम जानते हैं कि 2 हमारी क्वांटिटीज़ होती हैं कम्प्लीमेंट्री क्वांटिटी। इनको हम यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये तो हमारी हो जाती हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, 2 होती है हमारी कम्प्लीमेंट्री क्वांटिटी। कम्प्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या होती हैं, वह क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी से थोड़ा सा डिफरेंस हो। जैसे कि इसमें 2 क्वांटिटियाँ होती हैं, हमारे होते हैं प्लेन एंगल और दूसरा होता है हमारा सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल जो होता है एक इकाई हमारी हो जाएगी, एक हो जाता है सॉलिड एंगल। यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं एंगल। तो अब हम अगर बात करें प्लेन एंगल सॉलिड एंगल क्या होता है, तो यहाँ पे अगर हम सिंपल से एक सर्कल को ड्रा करते हैं और इस सर्कल में व्यक्त क्या है, मान लो यहाँ पे था पॉइंट ए पे, पॉइंट ए से अगर ये पॉइंट बी पे जाता है, तो यहाँ पे जो ये एंगल बनता है अगर इधर को जा रहा था, तो इस थीटा को ही क्या कहा जाता है, प्लेन एंगल कहा जाता है। और इसकी इकाई जो होती है वो क्या होती है, रेडियन होती है। इसी प्रकार से सॉलिड एंगल क्या होता है, इसको हम समझने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे एक सबसे पहले स्फीयर को ड्रा कर लेते हैं। एक ये हमने यहाँ पे स्फीयर को सपोज करो ड्रा कर लिया। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक ये स्फीयर को यहाँ पे सबसे पहले ड्रा कर लेते हैं। ये स्फीयर को हमने यहाँ पे ड्रा कर लिया। इस स्फीयर पे क्या है, अगर मान लो आपने कोई सर्कल इसके ऊपर क्या किया होता है, ड्रा किया होता है यहाँ पे छोटा सा। ये सर्कल सपोज करो आपने क्या किया है, यहाँ पे ड्रा किया है यहाँ पे, ठीक। ये सर्कल आपने इसके ऊपर ड्रा कर दिया है ये, और इसको मैं कलर से फिल कर देता हूँ रेड कलर से। ये आपका सर्कल है और इसकी ये रेडियस है। तो यहाँ पे अगर ये आप सब इन पॉइंटों को मिला देंगे इनको, और ये जब आप काट के यहाँ पे निकालेंगे तो ये क्या है, आपको जोकर की जैसी कैप आपको दिखाई देगी। और ये जो एंगल यहाँ पे बनता है इसको जनरली ओमेगा से कई जगह लिखा जाता है। इसको कहा जाता है सॉलिड एंगल। इसका जो यूनिट होती है वो स्टेरेडियन होती है। तो आज के वीडियो हम लोगों ने काफ़ी कॉन्सेप्ट कवर किए, काफ़ी चीज़ों को समझा। अगले वीडियो में मिलेंगे तो इस पे आधारित जो PGT या TGT के ऊपर जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को डिटेल से कवर करेंगे। और लास्ट में यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जिससे उनको भी इस वीडियो के विषय में जानकारी मिले और वो भी क्या एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।